प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के शुभंकरपुर में बाबा राजाराम धनी मंदिर में गुरु पर्व समारोह का किया गया आयोजन। गुरुवार को दरभंगा के शुभंकरपुर में स्थित बाबा राजाराम धनी मंदिर में गुरु पर्व समारोह का आयोजन किया गया। इस गुरु पर्व में बाबा राजाराम की पूजा पाठ की जाती है। यह पूजा पाठ सुबह 7 बजे से ही प्रारंभ होकर देर रात्रि तक चलती रहती है। वहीं शाम के 5 बजे मौजूद पुजारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह मंदिर वर्षों पुरानी है और यहाँ पर बाबा राजाराम समाधि लिए थे, जिसके बाद यहीं उसी समय से यहाँ पूजा पाठ होने लगी है। लोगों की मान्यता है कि यहाँ जो भी लोग सच्चे दिल से मांगते हैं उसकी मुरादें पूरी होती है। यह पूजा पाठ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि को प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। इसमें दरभंगा के अलावा इस मंदिर को जानने वाले दूर दराज से भी लोग पहुंचते हैं। यहाँ तक कि खासकर आज के दिन नेपाल से भी लोग मंदिर में आते हैं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मंदिर के बारे में मौजूद लोग। यहाँ जो है वर्षों का तो अनंत है, क्या उनका गिनती नहीं है। ये बाबा समाधि लिए हुए हैं, श्री श्री 108 बाबा धनी नाम है इनका, क्या और अनहरिया पक्ष में 10वीं में दशहरा के अथी में जो उत्तर पक्ष में इनका गुरु पर्व समारोह मनाया जाता है। हर साल की भांति 10वीं जिस दिन में पड़ता है उस दिन में मनाया जाता है। आखिर इस पूजा को इसलिए गुरु पर्व करते हैं क्योंकि इनका जो समाधि जो है ना वो स्थल बनाया गया है। उनका एक वर्षगांठ मनाया जाता है, जैसे बरखी होता है ना उसी तरह ये वर्षगांठ होता है। इसलिए इसको महापर्व गुरु पर्व समारोह किया गया है। इसमें कहाँ से लोग आते हैं? ये श्रद्धालु नेपाल से भी आते हैं और भारत के तरह तरह चारों बगल से आदमी आते हैं। जहाँ इनका तक संपर्क जाता है वहाँ से आदमी दर्शनार्थी पहुँचते हैं। मान्यता क्या है इसकी? ये मान्यता आप जो सच्चे मन से मांगिएगा आपको सब कुछ पूरा होगा। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम हो गया सुनील कुमार झा, मैं यहाँ का पंडित हूँ। और ये जो है ना बाबा राम धनी का मंदिर है और ये शुभंकरपुर में है। ये बाबा जो है गुरु नानक देव के परम शिष्य थे और इन्होंने प्रतापपुर जो वैशाली जिला के अंदर प्रतापपुर जगह है वहीं पर इनको गुरु नानक देव से भेंट हुई थी। वहाँ दीक्षा लिए और दीक्षा लेने के बाद वे अपने योग बल तप कहा जाए अथवा उनमें कहा जाए शक्ति कहा जाए उसके बल पर वो चलते हुए यहाँ आए और यहाँ आने के बाद वे अपनी कुटिया बना करके लगभग हमें अंदाजा है कि 300 वर्ष पहले यहाँ करके इस नदी के किनारे कुटिया बना के रहने लगे और धीरे धीरे उनका नाम उनकी ख्याति जो है हमारे दरभंगा महाराज के जो रामेश्वर सिंह है उनके समय में इनकी और ख्याति फैल गई थी। विशेष करके उनके पीठ पर एक विशेष भाव भी था जो उनके कह सकते हैं आशीर्वाद से वर्षित हुआ। उनको बहुत बड़ा गौ सेवा के लिए भूमि भी मिली थी जो अब धीरे धीरे करके न जाने कितनी जमीन जो हमारे जो इसके कह सकते हैं बाबा के जो संरक्षक बने थे जिनको हम लोग कहते हैं कि ऐसे महंत का ये वो लोग न जाने कितनी जमीन को बेच दिया। अब जो कुछ भी जमीन बची है वो हमारे समाज के लोग मिल करके बचाते हैं और फिर जो है आज के दिन जो है जैसे हमारे पुजारी महोदय ने बताए आज के दिन जो बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे समाज ही नहीं पूरे दरभंगा शहर के लोग इस पर्व में आते हैं और उनका दर्शन करके आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ जो भी सच्चे मन से मांगा जाता है वो निश्चित रूप से पूरा होता है। और आए दिन इन्हें हम इस दरबार को मैं सत्य का दरबार मानता हूँ और ऐसा माना जैसे मुझे ज्ञान हुआ कि दरभंगा महाराज के समय में यहाँ कचहरी भी थी और यहाँ लोग न्याय के लिए आते थे और यहाँ न्याय मिलती थी। तो कहा गया कि धीरे धीरे जो है ना धार्मिक स्थानों पर कुछ असुविधाएं हो जाने पर उनकी शक्तियाँ धीरे धीरे कम होने लगती हैं। अब तक कुछ शक्ति कम हो गई लेकिन फिर भी अभी भी वह शक्ति विराजमान है जो सच्चे मन से मांगा जाए तो पूरा हो जाएगा। कितने दिनों की पूजा होती है? ये मात्र 1 दिनों की पूजा होती है और 1 दिन में ही यहाँ जो एस्टिमेट 5 लाख के ऊपर का खर्चा हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परशुराम राय है। क्या है आप इसमें? मैं वैसे तो मुझे संरक्षक का पद दिया गया है
है।